पवन कुमार खल बन पावक ज्ञानो घनो जास हृदय आगार बसै राम सर चाप धर बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहरो कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अब लक्ष्मण जी को मेघनंद ने बीघातनी नाम की शक्ति मार दी। अब प्रश्न है कि मेघनंद को ये बीघातनी नाम की शक्ति कहाँ से प्राप्त भई? तो एक समय की बात है कि मेघनंद ने और इंद्र के यहाँ चढ़ाई कर दी। इंद्र को परास्त करके, इंद्र को घसीट करके लंका ले आया। जब इंद्र लंका में आ गया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, तो ब्रह्मा जी आए और कहा रावण के दरबार में कि भाई ये देवताओं के राजा है, इनको छोड़ दो। रावण बोला कि प्रभु आपकी आज्ञा से तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इनके बदले में हमें कुछ चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वो घातनी ब्रह्मास्त्र मेघनंद को दे दिया। वो जो ब्रह्म जो वीर घातनी नाम की शक्ति है, वो यह शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता निश्चय ही प्राण गमाता है, जिसके तेज तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। तो ये लक्ष्मण जी को लगी और लक्ष्मण जी का शरीर मृतक तुल्य हो गया। जिस समय मृतक तुल्य हो गया, अब जो है पूछा सेना में कि भाई क्या किया जाए। तो विभीषण ने बताया महाराज लंका में सुखेन नाम के वैद्य हैं, उनको लेवा लाइए और हो सकता है लक्ष्मण जी जिंदा हो जाए। बताओ। नहीं, विभीषण ने बताया था। फिर किसको भेजा जाए? हनुमान जी लंका घूमे आए थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, पहले शोधे आए थे। तो हनुमान जी गए और रात में सुखेन वैद्य को मैं भवन के उठा के ले आए। जब आए सुखेन वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा, बोले प्रभु लक्ष्मण जी को तो बड़ी गहरी चोट लगी है और एक उपाय है कि अगर रात रात में बूटी आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। भगवान बोले ठीक है। तब जो है हनुमान जी तैयार हुए कि मैं जो है अभी जा रहा हूँ। उन्होंने बता दी यह बूटी दौलनागिर पर्वत में मिलती है और रात रात में आना चाहिए। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। अब कहते हैं राम पदार बिंदसर आयो नाय सुखेन नाम कहा नाम गिर औषधि जाओ पवन सुत लेन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और बताया सुखेन ने कि ये बूटी जो है द्रोणागिर पर्वत पर मिलती है, उत्तर दिशा में है और पवन सुत तुम लेने जाओ। हनुमान जी तैयार होते हैं। रामचरण सर सिज और राखी चला प्रभंजन सुत बल भाखी। अब भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके चला ब्रह्मंजन सुत, ब्रह्मंजन कहा उसे पवन, 49 पवनों का नाम है ब्रह्मंजन। तो ये पवन के पुत्र हैं। तो ये चले हनुमान जी लेने के लिए। वहाँ दूत एक मरम जनावा और रावण काल नेम ग्रह आवा। एक दूत ने बता दिया रावण को कि महाराज हनुमान नाम के बानर जो है वो द्रोणागिर जा रहे हैं औषधि लेने के लिए। तो रावण काल नेम ग्रह आवा, रावण स्वयं जो है काल नेम के घर में पहुंचा और कहा, क्योंकि काल नेम ज़्यादा मायावी था, माया जानता था। 10 मुख कहा मरम तय सुना
अपुन पुन काल नेम सिर धुना। रावण ने बता दिया कि जाओ, और हनुमान जो है बूटी लेने जा रहा है। तब कालनेम जान गया कि हनुमान का नाम सुनते ही अकबका गया वो। बोले प्रभु बहुत वीर बानर है, मेरा काबू नहीं है। आपके देखते देखते आपकी क्या दशा कर गया। देखा तो तुम्हें नगर जा रहा, आपको देखते देखते आपका नगर जला दिया। और तास पंथ को रोकन हारा, उसके रास्ता को कौन रोक सकता है। भज रघुपत कर हित अपना, छाड़ो नाथ वृखा कल्पना। समझाने लगा काल ने रावण कि प्रभु आप बेकार कल्प न करो, ये बेकार की जो है बातें ना करो, और भगवान श्री राम से हित करो, उनका भजन करो। नील कंज तन सुंदर श्यामा, भगवान नीले कमल के समान सुंदर श्याम शरीर वाले हैं। हृदय राख लोचन अभिरामा, उनको अपने हृदय में बसाइए, ऐसे परमात्मा का भजन कीजिए। और क्या कहा, मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस्सोवत जागू। जहाँ मैं और मेरा तय और तेरा लगा है, ये सब है माया। मैं हर तोर तोर तय माया, और जय बस कीने जीव निकाया। इस माया ने सारे संसार के जीवों को बस में कर लिया है। तो काल ने बोला रावण से कि प्रभु मैं और तय यह मूढ़ता है, इसको त्याग दो। आप महामोह रूपी रात्र में सो रहे, इससे जाग जाओ। काल ब्याल कर भक्षक जो काल को भी खाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम हैं। सपने और समर न जीते सोई, सपने में भी उनसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। और आगे कहते हैं, सुन दस कंठ सान यति, तय मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बर, खल रत मल भार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अब वो समझ गया काल ने कि अगर ये नाराज हो गया है रावण, और मैं मना करता हूँ तो ये मुझे मारेगा, इसलिए इसके हाथ में मरने से क्या लाभ है। मैं भगवान के दूत के हाथ में बनूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अस कह चला रचस मगमाया, सर मंदिर बरबाग बनावा। ऐसा कह कर के कामदेव ने लंका से चल दिया। और कहाँ चला, जहाँ हनुमान जी जिस रास्ते पर जा रहे थे उसके आगे पहुँच गया। वहाँ उसने कह अस चला रचस मग माया, रास्ते में माया रची। सर मंदिर बर बाग बनावा, तालाब मंदिर बाग बगीच श्रेष्ठ बढ़िया सुंदर रचना कर दी। मारुत सुत देखा सुबह आश्रम, हनुमान जी चले जा रहे थे, देखा कि इस जंगल में बड़ा सुंदर आश्रम है, तालाब है, एक संत महात्मा बैठे हैं, और प्यास भी लगे आई थी। मुने बूझ जल पियो जाए श्रम, बोले मुनि से पूछूंगा और इनसे जल पीऊँगा, मेरा जो श्रम है, मेरी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। राक्षस कपट भेष तय सोवा, और ये राक्षस कपट के भेष में साधु का भेष बनाए बैठे थे। माया पति दूतें चह मोहा, माया के पति भगवान श्री राम के दूत को ये मोह न चाहता था, बिलमाना चाहता था। जाय पवन सुत नायो माथा, हनुमान जी ने जाना कि ये तो कोई संत है, महात्मा है, और जैसा भी संत के पास जाना चाहिए तो प्रणाम करना चाहिए। ठीक हनुमान जी ने वैसे ही किया, अपना सिर झुक के प्रणाम किया। और लाग कहे सो राम गुण गाथा, हनुमान जी को देखकर भगवान के कीर्तन करने लगा, भगवान की गुणानुवाद गाने लगा। अब कहने लगा अपने आप, होत महारण रावण राम, और जित है राम न संशय याम। बोले इस समय राम और रावण का बड़ा सुंदर युद्ध हो रहा है, और इन दोनों में भगवान श्री राम की विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
यहाँ भय मैं देखो भाई, और ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। कहने लगा कि यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं उन समर को देख रहा हूँ, युद्ध को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि का मुख्य बल है, इसलिए मुझे सब दिखाई देता है। हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी ने ये बात सुन ली, लेकिन हनुमान जी को प्यास लगी थी। मांगा जलते दीन कमंडल, कह कप नहीं अघाव थोड़े जल। हनुमान जी ने मांगा कि महाराज मुझे प्यास लगी है, तो जो कमंडल रखे था कमंडल दे दिया कालनेम ने। मांगा जल ते दीन कमंडल, और कप कह कप नहीं अघाव थोड़े जल। कमंडल में कम पानी है, इसमें पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सर मज्जन करे आतुर आयो, और दीक्षा देव ज्ञान तय पावो। बोले अधिक पानी चाहिए, तो कुटिया के पीछे बड़ा सुंदर तालाब है, वहाँ जाना और वहाँ मज्जन कर लेना तालाब में जा कर के, और जल्दी आना। मैं तुमको दीक्षा दूंगा, विद्या सिखाऊंगा, और ज्ञान जय पावो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी चले गए। कुटिया के पीछे सुंदर तालाब था, तालाब में प्रवेश कर गए। सर पैठत कपि गए पद सर पैठत कपि पद गहा, और मकरी तब अकुलान। जैसे ही हनुमान जी उसमें प्रवेश हुए तालाब में, कि वहाँ मंगरी रहती थी। मंगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, और अब छटपटा गए। बाहर निकले तो वो पैर पकड़े हुए बाहर आ गई। मारी सो धर दिव्य तन, चली गगन चढ़यान। उसको हनुमान जी ने मारा, और वो क्या हुई, बड़ी दिव्य शरीर धारण करके, और विमान आ गया, उस पर चढ़ के जाने लगी। लेकिन कहने लगी क्या, जाने के पहले मकरी ने हनुमान जी से क्या कहा, कपित हुए दरस भयो निष्पापा। हे हनुमान जी, आपके दर्शन मात्र से मेरा पाप जो है दूर हो गया। मिटा तात मुनिवर कर श्रापा। मुनि ने श्राप दिया था, वो श्राप जो है मेरा दूर हो गया। और मुनि न हो ये निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। अब वो मकरी बोली कि सुनिए हनुमान जी, मैं ये सत्य बात बताती हूँ, ये जो बैठा है कुटिया बनाए, ये सब माया से बनाए है। ये कोई मुनि नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, ये एक राक्षस है। मुनि नहीं हो, ये निश्चर घोरा, घोर राक्षस है ये। मानो सत्य वचन कपि मोरा है। हे हनुमान जी, मेरे वचनों को सत्य मानो। अस कह गई अप्सरा जब ही, ऐसा कह कर के वो अप्सरा जो मगरी के रूप में थी, अप्सरा बन करके चली गई। और निश्चर निकट गयो कपि तभी। हनुमान जी पानी पी करके, हाथ मुँह धो करके वहाँ पहुँच गए कालनेम के पास। अब यहाँ बेर हनुमत निहारी। अब मंगरी से बातचीत करते करते कुछ देर हो गई हनुमान जी। अब कालनेम क्या विचार करता है कि ये निशाचर मन विचारी। अब हनुमान वो कालनेम मन में विचार करता है, क्या करता है, मकरी मार्यो हनुमाना, करो लंक गलसी के पयाना। अब कालनेम ने विचार किया, हनुमान जी गया है तालाब में, वहाँ मंगरी रहती है, मंगरी ने हनुमान जी का वध कर दिया। कालनेम ने विचार किया कि मकरी ने हनुमान जी को मार डाला। करो लंक गलसी के पयाना, अब मुझे लंका जाना चाहिए शीघ्र। रावण से ये वचन सुनाई, अर्धराज की करो बटाई। अब मैं जाऊंगा रावण से कहूँगा कि हनुमान जी की तो मकरी ने मार डाला, और मेरे जाने से तुम्हारा सारा काम हो गया। अब मैं लंका का आधा राज ले लूँगा, लंका की बटाई कर लूँगा, ऐसा मैं जाकर के रावण से कहूँगा। और तरदस को सागर रेती, और शंका तहाँ बाल की तेती। काले व उत्तर दिशा में जो समुद्र में रेत है, रेत जब समुद्र छोड़ देते रेत है, वहाँ समय हमेशा बाढ़ की आशंका रहती है, क्योंकि ज्वार भाटा आते हैं तो समुद्र जो दौड़ता है वहीं की तरफ।
तब कहता है रावण को दइयों दस सोई, दक्षिण में दइयों दस जोई। काले जहाँ रेती है वहाँ रावण को दे दूँगा, वो हिस्सा रावण को, और दक्षिण दिशा का हिस्सा मैं ले लूँगा। ऐसा काल ने मन में विचार कर रहा है। गज रथ तुरग सेन बट भारी, और सबकी अब करह्यो बटवारी। बोले हाथी लूँगा, घोड़ा लूँगा, रथ लूँगा, सेना जितनी भी चीज़ें हैं उसकी मैं बंटवाई आधा आधा ले लूँगा। इतना प्रसन्न है काल ने, क्योंकि जान गया कि हनुमान जी अब तो आने नहीं है, मर गए। यह विध मिल है पुष्पक भागा, सो सब मैं लई हूँ अनुरागा। इस प्रकार से काल ने मेरे हिस्से में अगर पुष्पक विमान पड़ जाएगा तो मैं पुष्पक विमान को बंटवारा करवा लूँगा। निज मन में असकरत विचारा, आए गयो ये भवन कुमारा। ऐसा विचार करके तैयार हो रहा था लंका के लिए। इतने में हनुमान जी मकरी से बातचीत करके वो चली गई और हनुमान जी आ गए आश्रम में उसके पास। तो वो तो जान गया कि यार ये तो अभी जिंदा है। कह कपि मुनि गुरु दीक्षा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। हनुमान जी बोले कि हे मुनि महाराज, हमसे तुम गुरु दीक्षा ले लीजिए और पिछले हमें मंत्र देना। अरे बोले ऐसा नहीं होता, पहले गुरु दीक्षा दी जाती है, बाद में मंत्र, पहले मंत्र दिया जाता, बाद में दक्षिणा ली जाती है। लेकिन ऐसे ही होता रहा। वे कहा ले गुरु दक्षिणा ले लो, वो कहा ले हम पहले मंत्र ले लो। जब काफ़ी हनुमान जी समझ गए देर हो रही है तो सिर लंगूर लपट पछाड़ा। हनुमान जी ने अपने जो है लंगूर का सिर में लपेटा और गेंद की तरह उचकाया और एक पछाड़ लगाई, जय सिया राम। हो गई पूरी। निज तन प्रैक्टिस मरती वारा। जिस समय मरने लगा काल ने कि अपने राक्षसी रूप में आ गया। राम राम कह छाणस प्राणा। जब प्राण छोड़े तो राम राम कह के प्राण छोड़े। सन मन हरस चले हनुमान। हनुमान जी बड़े प्रसन्न भाई कि आए तो राक्षस, लेकिन अंत समय राम राम, अंत राम कहे आवत नाही, लेकिन इसी को राम राम कहे। बड़े प्रसन्न हुए और आगे चले। देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपार ग्रह लीना। पहुँचे वहाँ, रात्र का समय, दौनागिर जल रहा था दीपक की तरह सब जगह। हनुमान जी ने पहचान नहीं पाई बूटी। कई बूटियाँ थी। अब उनकी देर हो रही है तो उन्हें पूरा जो है दौनागिर उठा लिया। गय गर नस नभ आवत धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। पहाड़ लिए हुए हनुमान जी और रात्रि में चल दिया। और कहाँ? अयोध्यापुरी के ऊपर वो गुजर रहे थे, जा रहे थे। और भरत जी नंदी गांव में बैठे थे। देखा भरत विशाल अति और निश्चर मन अनुमान। और बिन फर सायक मारियो, चाप श्रवण लगतान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भरत जी ने देखा नंदी गांव से कि एक बड़ा भारी राक्षस जा रहा है, पहाड़ लिए हुए है और ये निशाचर है, अगर पहाड़ फेंक दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भरत जी ने क्या किया कि बिगर फन का बाण, बिना फोंक का बाण और मार दिया रातई में, और बड़े खींच के कान तक ताना और मार दिया। पर मूर्छत मैं लागत सायक, असुमरत राम राम रघुनायक। बाण लगा हनुमान जी को, हनुमान जी मैं पहाड़ के पृथ्वी पर गिर पड़े। और जिस समय गिरे उस समय भगवान श्री राम का सुमरन किया। अरे भरत जी जान गए ये जो राक्षस नहीं है, भगवान श्री राम का सुमरन कर रहा है, ये कोई हमारे भगवान श्री राम का भक्त है। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये। भरत जी दौड़ पड़े जहाँ हनुमान जी गिरे थे। कप समीप अति आतुर गए, जहाँ हनुमान जी पड़े थे वहाँ पहुँच गए। भरत जी बड़े आतुर के साथ तीख बेकल बिलोक की उरलावा। बेकल होकर के हनुमान जी को हृदय से लगा लिया भरत जी ने। और जागत नहीं बहुत भांत जगावा, बहुत भांत से जगा रहे हैं, टेर रहे हैं, भैया भैया कह रहे हैं, लेकिन नहीं जग रहे। बड़ी गहरी चोट लग गई थी।
मुख मलिन मन भय दुखारी, मुख से मलिन हो गए कि बड़ा अपराध हो गया, बड़े दुखी हो गए। कहत बचन भर लोचन बारी, आंखों में आंसू आ गए भरत जी के और रो रो करके कह रहे हैं। कैसे, क्या कहते हैं? जय विध राम विमुख मोय कीना, तय पुन असदाय और दुख दीना। हे विधाता, आपने मुझे भगवान के विमुख कर दिया, भगवान से अलग कर दिया, और जब मुझे विमुख हो गया और ये मुझे एक बड़ा भारी दारुण दुख और लगा दिया। जो मोरे मन बच और काया, और प्रीत राम पद कमल अमाया। अब भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मन से, वचन से और कर्म से अगर मैं आपका भक्त हूँ, मुख मनि, हाँ, राम प्रीत पद, अगर आपके चरणों में मेरा वास्तव में प्रेम है, आप तो अंतर्यामी हैं, अगर ऐसा हूँ तो कपि होए विगत श्रमशीला। तो ये बानर, इसके जो दुख हुआ है, जो कष्ट है, वो इसको कष्ट दूर हो जाए। और जो मोह पर रखपत अनुकूल है, हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरे ऊपर अनुकूल है, तो ये कपि विगत शूल हो जाए। ऐसा जब भरत जी ने कहा तो सुनत बचन वट बैठ कपीसा, भगवान श्री राम का सुमरन करने मात्र से हनुमान जी उठ करके बैठ जाते। कह जय जयत कौशलाधीशा, और भगवान श्री राम कौशलाधीश की जय जयकार करते हुए प्रसन्न हो गए सब लोग। लील कपय वर लाय पुलकित तन लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय सुमर राम रघुकुल तिलक। लीन कपन वर लाय, भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा दिया और आँखों में आंसुओं की धार लग गई। प्रीत न हृदय समाय, इतना प्रेम भरत जी के हृदय में कि समा नहीं रहा। सुमर राम रघुकुल तिलक, भगवान श्री राम रघुकुल के तिलक का सुमरन करते कहते हैं। तात कुशल कै सुख निधान की, सहत अनुज और मात जान की। पूछने लगे भरत जी हनुमान जी से, जब हनुमान जी विगत शूल हो गए तो कहते हैं, हे भैया, भगवान श्री राम कुशल पूर्वक है, तात कुशल कहे कृपा निधान की। हे तात, कृपा निधान भगवान श्री राम की कुशल तो बताओ। सहत अनुज और माता जानकी, लक्ष्मण जी सहित माता जानकी सहित कुशल पूर्वक है। कप सब चरत समास बखाने, जल्दी जल्दी में हनुमान जी ने सारी बात भरत जी को सुना। और भय दुखी मन में पछताने, अब भरत जी बड़े दुखी भय कि देखो तो मैंने कैसा अनर्थ किया, ये समय बेकार जा रहा है। अह देव मैं कत जग अब आयो, कहते हे विधाता, मैं इस संसार में क्यों आया, प्रभु के एक काज न आयो। भगवान श्री राम के एक भी काम में मैं न आया। जान को अवसर मन धर धीरा, जान गए कि अब समय ज़्यादा लेने का वक्त नहीं है, रात का समय है और रात ही रात में बूटी जाना है। सुन कप सन बोले बलबीरा, अब जो है भरत जी हनुमान जी से बोले, भले भरत के बोले ताता, पाछे सुन दुख पई है माता। भरत जी बोले कि हे तात, ये 6 पक्की कथा है, यह सुन कर के माता पूछेंगी तो दुखी हो जाएंगी, इस कारण से आप चलें और यही बात हमारी माताओं को बतावें। पाछे सुन दुख पई है माता, पाछे सुनेंगे तो दुख होगा। तय तय चल दीजिए समझाई, इसलिए हनुमान माताओं के पास चलिए, उनको समझाया। आइए आए भवन सब कथा सुनाई। हनुमान जी अयोध्या आए, माताओं को पूरी बात जो है बड़ी विधिवत समझाई। सत घायल सुन साध सुमित्रा है, सुमित्रा जी ने सुना कि मेरा पुत्र लक्ष्मण घायल है। भयो हर्ष और सोच विचित्रा, बड़ी प्रसन्न हो गई, सोच चला गया कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो भगवान श्री राम की सेवा में तो काम आया। मेरी सेवा, मेरे पुत्र ने श्री राम की सेवा की, बड़ी प्रसन्न हुई। बोली धन्य सुमन मम आजू, अज्जू जो समर स्वामी के काजू।
मेरे पुत्र को आज मैं अपने पुत्र का धन्यवाद मानती हूँ। और कहते हैं कि भगवान श्री राम के अपने स्वामी के कार्य में कम से कम तो जूझ गए, एक बात एक हो गई। पर दुख एक होत जियताता, कुसमय भय राम बिन भ्राता। एक जी में गिलानी हुई, दुख हुआ कि ये समय जब लक्ष्मण नहीं है तो भगवान बिगर भाई के हो गए। ऐसा कुसमय, ऐसा बुरा समय है कि बिगर भ्राता के भगवान श्री राम हो गए। पुर स्वभाव रिफन ते कहू, जावता तुम प्रभु पर रहू। सुमित्रा जी बोले कि हे शत्रुघ्न, अब तुम जाओ भगवान की सेवा में, और तुम जा करके जैसे लक्ष्मण ने सेवा की है उसी प्रकार तुम भी भगवान श्री राम की सेवा करना। सुनत मूद मुद सहित प्रकाशा, वेद बस सुधर धरे जन पासा। शत्रुघ्न ऐसे सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे माता मैं अभी जाता हूँ। उन्होंने कि मेरा भी प्रारब्ध है भगवान की सेवा में, मुझे भी समय मिलेगा। अब अनुज गति देख मन बानी, सब गलान। अब बोली रघुपत मात तब कपते धीरज आन। शत्रुघ्न की गति देखी माता ने तो मन में गिलान पैदा हो गई। मन मानी सब गलान। बोली रघुपत मात तब कपते धीरज आन। तब जो है कौशल्या जी बोली हनुमान जी से, क्या कहती हैं? जय स्यो प्यो मैं लखन को, तिनकी यह गति होय। अब कब देखो नयन भर पुत्र कमल मुख सोय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। कौशल्या जी कहती हैं कि जिस समय भगवान श्री राम वनवास जाने लगे, मैंने लक्ष्मण जी को सौंप दिया कि जैसे मैं दे रही हूँ तो मुझे वैसे ही जो है लौटा देना। अब कब देखो नयन भर, अब मैं अपने नेत्रों से पुत्र कमल मुख सोए, उस पुत्र के कमल रूपी मुखार बिंद को मैं कब देखूंगी। ऐसा कहकर बोले मारुत सुवन तब, सकल धरो मन धीर। कुशल जानकी लखन जुत, ऐसे है रघुबीर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत जी वो बोले हनुमान जी की हे माता, आप मन में धीरज को धारण करो, वहाँ सब कुशल है, जानकी जी भी कुशल है और लक्ष्मण जी भी कुशल पूर्वक हो जाएंगे। आप लोग भगवान के सामने ये क्या है, तो कुछ नहीं, आप धीरज को धारण करो। तात गढ़ो हुई है तहत जाता, और काज नसाय होए प्रभाता। बोले हे तात भरत जी बोले ये हनुमान अब तुम चलोगे, तुम्हें देर हो जाएगी और प्रातः काल न हो जाए। अगर प्रातः काल हो गया तो सारा काम जो बेकार हो जाएगा। इसलिए मम चढ़ मम सायक शैल समेता। भरत जी कहते हैं मेरे धनुष पर तुम मैं पहाड़ के लेकर के चढ़ जाओ और पठवो तो जहाँ कृपा निकेता, एक क्षण में मैं वहीं भेज दूंगा जहाँ भगवान श्री राम है। सुन कपि मन उपजा अभिमान। हनुमान जी को अभिमान उत्पन्न हो गया, सोचने लगे कि इतना बड़ा पहाड़ और मैं, और ये कहते हैं एक क्षण में पहुंचा दूंगा। मोरे भार चले कि बाना, जब मैं बैठ जाऊंगा भार हो जाएगा तो इनका बाण कैसे चलेगा। ये अब हनुमान जी को थोड़ा अवमान का अंकुर पैदा हो गया, लेकिन विचार किया कि सब प्रभाव भगवान श्री राम का सब कर सकते हैं। तो राम प्रभाव विचार बहोरी, विचार किया कि भगवान त्रिलोकीनाथ सब कुछ कर सकते हैं। तो बंद चरण के कप कर जोरी, हाथ जोड़े भरत जी के चरणों में वंदना करी। हनुमान जी बोले तो प्रताप और राख प्रभु, जयो नाथ तुरंत। अस कै आयो माँ पाय पद, बंद चले ओ हनुमंत। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हनुमान जी बोले कि हे भरत जी, आपके प्रभाव से प्रभु को हृदय में धारण किए हूँ मैं, हे नाथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत चला जाऊँगा। अस कै आयस पाय, आज्ञा दे दी भरत जी ने, चरणों में प्रणाम किया और बंद चले ओ हनुमंत। वंदना करके हनुमान जी ने चल दिया अयोध्या से। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। मन में जरत सराहत, पुन पुन पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत जी के बाहुबल, कितना बल है भरत जी में,
कि बाण पर मैं पर्वत के चढ़ा रहे थे। और प्रभुपद प्रीत अपार, हनुमान जी का प्रेम भगवान श्री राम के अपार प्रेम है। मन में जात सराहना करते हुए मन ही मन और पुन पुन पवन कुमार, और जा रहे हैं। अब यहाँ तो हनुमान जी जा रहे हैं, अब वहाँ भगवान राम के दल में क्या स्थिति है, वहाँ की कथा गोसाई जी लिखते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनोज अनुसारी। जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को देखा तो मनुष्य के अनुसार, क्योंकि लीला कर रहे हैं मानव की, तो मानव के अनुसार भगवान क्या बोले, अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लायो। बोले आधी रात बीत चुकी और हनुमान जी वापस नहीं आए। लक्ष्मण जी को उठाया, गोदी में लगाया, हृदय से क्या कहते हैं प्रभु, सकौर दुखत देख मोह काहू, बंद सदा तुए मृदल स्वभाव। हे लक्ष्मण, तुम कितने मीठे स्वभाव के, कितने सुंदर स्वभाव के थे। तुमने आज तक जंगल में मुझे दुखित नहीं रखा, मेरी बड़ी सेवा की, हर समय मेरी सेवा पर तत्पर रहे। मम हित लाग तजो पित माता, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। सयो विपन हिम आतप बाता, जंगल में आए, हिम भी सही, गर्मी भी सही, और जो वर्षा भी सही, सब प्रकार की आपने जो है सहन किया। सो अनुराग कहाँ है अब भाई। हे लक्ष्मण, आज तुम्हारा अनुराग कहाँ चला गया, आज तुम क्यों नहीं बोल रहे। भगवान रो रहे हैं लक्ष्मण जी को देख देख करके। उठो न सुन मम बच बिलकाई, कहते मेरे वचनों को सुनकर आप क्यों नहीं बोल रहे लक्ष्मण। जो जन त्यो बन बंद बिछोहू, पिता वचन मन त्यो नहीं होहू। अगर मैं ऐसा जानता कि जंगल में, भगवान कहते हैं, भाई से बिछोह हो जाएगा, तो मैं पिता की वो बात नहीं मानता। सुत बित नार भवन परवारा, होए जाए जग 12 भगवान रो रो कर कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, वित्त पैसा भी हो जाता है, स्त्री भी मिल जाती है, मकान और परिवार, ये संसार में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन होए न उठो पिता वचन मनत्यो नहीं हो, होए जाए जग 12, ये चीज़ें संसार में बार बार प्राप्त हो जाती हैं। अच विचार जिए जागो ताता, हे लक्ष्मण, ऐसा विचार करके भाई आंखें खोलो, जाग जाओ, और मिले न जगत सहोदर भ्राता। आई संसार में सहोदर कहते एक ही पेट के, ऐसा भाई सब भाई नहीं मिलता और बाकी सब कुछ मिल जाता है। अब प्रश्न है कि सहोदर कैसे हुए। लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था माता सुमित्रा से, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था माता कौशल्या, माता मानी गई। लेकिन सहोदर क्या है, जिस समय अंत में जो हब बचा, अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना, फिर दशरथ कैकेयी देऊ, बचा सो उभय भाग पुन भयऊ। अब 2 भाग बचे, तो कैकेयी सुमित्रा हाथ धर, दीन कौशल्या कैकेयी हाथ धर, और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। 1 भाग कौशल्या जी ने दे दिया सुमित्रा जी को, और 1 भाग कैकेयी ने दे दिया सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी के 2 भाग हो गए। तो जिस भाग से लक्ष्मण जी पैदा हुए वो जो है कौशल्या का भाग था, इसलिए सहोदर हो गए। इसलिए कहते हैं भगवान कि अस विचार जिए जागो ताता, और मिले न जगत सहोदर भ्राता। हे लक्ष्मण जागो, सहोदर भाई संसार में नहीं मिलता। जथा पंख बिन खग अत दीना, और मण बिन फण कर वर कर हीना। जिस प्रकार जैसे पक्षी के पंख काट दिए जाए और बेचारा उड़ नहीं सकता, ढुड़केगा, जैसे बिगर पंखों के पक्षी दीन हो जाता है, उसी प्रकार मणि के बिगर मणियारा सर्प दुखी हो जाता है, और हाथी के सूंड ना हो तो हाथी बिगर सूंड का दुखी। उसी प्रकार भगवान श्री राम बिगर भाई के, लक्ष्मण के और दुखी है,
विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। असमम जीवन बंध बिन तो ही जो जड़ देव जीवा वह मोही, भगवान कहते हैं असमम जीवन, अब मेरा जीवन बंध बिन तो ही है भैया, तेरे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर भाई नहीं है तो भाई बगैर जीवन बेकार है। जो जड़ देव जीवावय मोही, हरे देव हे विधाता, मुझे बगैर भाई के क्यों जीवा रहा है, क्यों दुखी कर रहा है, ऐसे भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। जय हो अवध कवन मुँह लाई, भगवान कहते हैं मैं अयोध्या जाऊंगा, कौन मुँह लगा करके जाऊंगा। नार हेत प्रिय भाई गमाई, लोग कहेंगे कि नारी के पीछे अपने भाई को जो है गमाया है। संसार मुझे कितना जो है कहेगा, अब मैं क्या उत्तर दूंगा जो कोई पूछेगा। बर अपजस सहत्यो जग माही, फिर भी मैं संसार का अपजस सहूँ कहूँ सह लूँगा, लेकिन नार हान विशेष क्षत नहीं। स्त्री की हान तो कोई बड़ी हान नहीं है, लेकिन भाई की हान बहुत बड़ी है। अस अपलोक शोक सुत तोरा, ऐसा देख करके भगवान कहते हैं मेरा कठोर हृदय सह निठोर कठोर और मोरा, मेरा कठोर हृदय है लक्ष्मण, आपको ऐसे दशा में देख करके मेरा हृदय जो है सब सह रहा है। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, हे लक्ष्मण, अब मेरी माता के तुम केवल अकेले पुत्र हो, क्योंकि मैं तो भगवान कहते हैं मैं तो प्रकट हुआ, मैं कभी किसी का पुत्र नहीं हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान धराधाम पे आते हैं लेकिन प्रकट आते हैं, जब जरूरत पड़ी तब वे निर्गुण से सगुण बन के आते हैं। लेकिन तुम जो है मेरी माता के पुत्र हो, इसलिए तुम अकेले पुत्र हो। तास तास तुम प्राण आधारा, इसलिए हे तात तुम मेरे प्राणों के आधार। सौंप्यो मोह तुम्हें कह पानी, मेरी माता कौशल्या ने तुम्हारा हाथ जो मेरे हाथ में सौंपा, कहा सब वेद सुखद परम हित जानी, कि ये सब प्रकार से सुखपूर्वक परम हित जान करके अब जैसे मैं सौंप रही हूँ ऐसे हे राम लक्ष्मण को मुझे वापस, ऐसा कहा है माता ने। तो वो तर का है दय हो अब जाई, भगवान कहते हैं हे लक्ष्मण अब मैं माता को क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोह सिखावो भाई, हे भाई उठो और मुझे बताओ कि मैं ये बात अपनी माता को कैसे कहूँगा, कैसे समझाऊँगा। यह विद सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलल राजीव दल मोचन, भगवान कैसे सोच विमोचन, सबके सोच को दूर करने वाले हैं। अगर कोई कष्ट में हो भगवान श्री राम का नाम ले ले तो उसका सोच दूर हो जाता है, लेकिन आज भगवान स्वयं सोच में है, ऐसी स्थिति है। सलल सर्वत सलल राजीव दल मोचन, कमल स्वरूपी आँखों से भगवान के आँखों से आंसू बह रहे हैं। बड़ी जो है भगवान की ऐसी दशा देकर सारे बानर पूरा जो है कटक दुखी है, सब रो रहा है। हम पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, उमा राम अखंड रघुराई, नरगत भगत कृपाल दिखाई। पार्वती जी कहते हैं भगवान शंकर से कि हे प्रभु, जब भगवान श्री राम रो रहे हैं, पूरी सेना रो रही है, तब कैसा होगा। भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, भगवान अखंड रघुराई, अखंड है, अनंत है, नरगत भगत कृपाल दिखाई, ये जो है अपने भक्ति की को दिखा रहे हैं। भगवान जब जो है नर लीला कर रहे हैं तो ये सब काम करना पड़ेगा, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इतना भगवान अपने समुदाय को सुना रहे थे। प्रभु विलाप सुन कान, अब विकल भय बानर निकर, आय गयो हनुमान, जिम करना में वीर रस, यावर रामचंद्र शंकर हरियो। प्रभु विलाप सुन कान, भगवान रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बार बार लक्ष्मण को हृदय से लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति देखकर सारे बानर दुखी हो गए,
पूरी सेना रोने लगी। उसी समय आ गए। उत्तर दिशा से हनुमान जी लालामी लिए वो पहाड़ लिए हुए आए गयो हनुमान। हनुमान जी की आवाज़ भई और जिम करना में वीर रस, जैसे करना के समय में सब रो रहे थे उस समय वीर रस प्रवेश हो जाए, हनुमान जी वैसे ही दौनागर लिए हुए भगवान के सेना में आ गए। भगवान ने जब हनुमान जी को देखा, हरस राम बैठो हनुमाना, लक्ष्मण जी को सुला दिया। उठे भगवान, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। अब कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, बोले हनुमान तुमने मेरा बड़ा काम किया, मैं तुम्हारा कृतज्ञ ऋणी हूँ। तुरंत बाद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। अब वैद्य जी जब रख दिया, अब उससे जो है पहाड़ पर 4 बूटियाँ थी। 4 पहले थी विशल्य करनी जो घाव को ठीक करती है, एक थी संधान करनी जो हड्डी टूट जाए उसको जोड़ने का काम करती थी, एक थी सावरणी जैसे जब रंग अगर जो है शरीर का रंग बदल जाए तो उस रंग को जैसा के तैसा करती थी, और एक थी मृत संजीवनी जो प्राणों को वापस लाती थी। तो 4 बूटियाँ वैद्य सुखेन ने निकाली और पीसी। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई और वे 4 बूटियाँ मिलाकर लक्ष्मण जी को पिला दी। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, ना हड्डी टूटी ना घाव ना कहीं कुछ। तो ये काय दवाई देते रहे जब वो तो कुछ भाई युद्ध में आए कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। जब युद्ध होता लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भगवान श्री राम ने छाती से लगा लिया। हर से सकल भाल कप प्राता, सारे बानर रो रहे थे। लक्ष्मण जी को देखा कि ज्यों के त्यों है, सारी जो सेना में उत्साह छा गया। कपिपुन वैद्य तहाँ पहुँचा हुआ रात ही रात में, तो फिर भेज दिया। वैद्य का घर उठाया और जहाँ रखा था वहीं कर लाई। यह वैद्य तबे ताहे और लावा, जैसे लाए थे वैसे ही पहुँचा दिया। हर दिन धूम माक्ष बलवाना और चड़की नेवत समर महाना। कहते एकादशी के दिन धूमाक्ष नाम का राक्षस आया चढ़ करके युद्ध में, महावीर तय कियो निपाता और चढ़े अकंपन पुण्य दुख दाता। तो उतना बड़ा भारी संग्राम किया, द्वादशी के दिन महावीर ने उसको मारा और फिर अकंप चढ़ करके आ गया। बस 2 लाइन है। समर कीन ताने अत भारी और मार्यो तय युवराज प्रचारी। और युद्ध बड़ा भारी युद्ध किया और अंगद जी ने उसे ललकार कर मारा। पुन प्रहस्त क्रोधाचर आवा, प्रहस्ताया नील मारते धरण गिरावा। नील ने प्रहस्त को मार दिया। चला महोदर अति क्रोधा, महोदर आया महावीर मार्यो सोई जोधा, महावीर जी ने मार दिया। पुण्य अतकाय भिरो जाई, फिर अतकाय आया मार्यो 8 दिन की लड़ाई, उसने 8 दिन युद्ध किया। कुंभ आए रण थाना और मरे 5 दिन कर मैदाना। 5 दिन युद्ध किया कुंभ ने वो भी मारे गए। पुर मकराक्ष महाभट आवा, लक्ष्मण से अति युद्ध मचावा। अब आया कौन? मकराक्ष और लक्ष्मण जी से। तब लक्ष्मण ने क्रोध करता क्यों मारो डायो मार, और कप दल में आनंद छयो जय 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 पुकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। लक्ष्मण जी ने क्रोध करके उसको भी मारा। कपि वानर सेना में आनंद छा गया और भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। युद्ध विराम हो गया और कथा अब जो है विश्राम की ओर। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। आज लंबा होगा काफी। अब जो लक्ष्मण जी के जो शक्ति लगी भाई मैं जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जपत चले हनुमान।
करो दंडवत प्रविशन विनय करो कर जोर, बार बार रघुनाय कै सुरत करायो मोर, असके गए बाल सुत फिर आए हनुमंत, तास प्रीत प्रविशन कई मंगल भय भगवंत, बैनीसी पावन हृदय फलचार, स्वर्ग न सैनी हरि कथा नरक निवारण हार, राम जानकी सदा करो कल्याण, रामायण बैकुंठे विदा हुए हनुमान, जो ये सोता करो पयान, रामायण उपनेत भाई पहुँचे जाए सुजान, जो अक्षर जगदम्ब का चूक परी कछोय, आदि सक्त भूधर सुनो क्षमा करो समोय, उपनेत मंगलम अच्युतम केशवम, राम नारायण केश दामोदरम वासुदेवाहरम, श्रीधर माध्यमम गोपका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलिए कौशल किशोर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सकल संतन समाज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय ओम सा। भैया जी भैया